अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है आप सब। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स जारी है, जिसका आज हम चौथा लेसन पढ़ेंगे, जिसमें हम कहेंगे आप कि हम वीडियो एडिट किस तरह कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। क्रिएट न्यू नेक्स्ट पर आएंगे, हम कोई वीडियो उठा लेते हैं। तो इधर देख सकते हैं कि हम पहले पहले जो ऊपर ऑप्शन है वो कैंची का निशान बना, इससे हम किसी भी वीडियो के दरमियान से उसको कट कर सकते हैं। उसको पूरा अगला हिस्सा उसका कट कर सकते हैं। और हम स्प्लिट एंड सेट फ्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। देखें ये दो आ चुके हैं, फ्रीज हो गया। ठीक हो गया ना। हम इसके बाद क्विट, यानी हम किसी भी वीडियो को दरमियान से कट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम क्लिप ग्राफिक्स को चेंज कर सकते हैं, यानी अब देखिए पूरे ग्राफिक्स स्टार्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हम क्लिप्स के ग्राफिक्स को ये अक्सर हम टिकटॉक बनाते हुए यूज़ करते हैं। हम इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। ये स्पीड चेंज हो गई है। हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। देख सकते हैं, अब मैंने ऊपर नीचे कर दिए। हम इस तरह भी कर सकते हैं। हम रोटेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये मिररिंग का तरीका कहलाता है। इसके बाद कलर फिल्टर हम इसके फ़िल्टर भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर टिकटॉक की वीडियो या कोई आप अपनी पिक्चर्स की वीडियो बता रहे हैं, अभी मैं आपको वीडियो एडिटिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। आगे मैं इसी के अंदर मैं आपको लेयर के बारे में बता दूंगा। ठीक है कि मैंने अपनी वीडियो को मैं एक मोबाइल में किस तरह एडजस्ट करता हूँ। जो आपकी अगली हमारी वीडियो है वो हम पिक्चर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हम पिक्चर्स को काइन मास्टर में किस तरह एडिट करें, उससे किस तरह अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं। तो इधर आकर देख सकते हैं कि आप ये फ़िल्टर चेंज हो रहा है। ठीक है ना। तो ओके करते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। क्रिएट न्यू उससे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। ठीक हो गया ना। तो नेक्स्ट इसके बाद एडजस्टमेंट है। ब्राइटनेस आप इसकी तेज़ कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रास्ट तेज़ कर सकते हैं, सैचुरेशन तेज़ कर सकते हैं। सैचुरेशन के बाद है और वॉल्यूम एनवेलप है, रिवर्ब है। ठीक हो गया ना। ये कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद आप इसका जो इसकी वीडियो का जो एक्स्ट्रा ऑडियो है, अगर उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर आएंगे। इस ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे, अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो इधर आके डिलीट कर देंगे। ठीक है। तो इसका ऑडियो ख़त्म हो जाएगा। आप यहाँ से अपने कोई न्यू सॉन्ग्स लगा सकते हैं। ऑडियो इधर से आकर सॉन्ग्स में आकर आप कोई भी यहाँ से सॉन्ग लगा सकते हैं। अगर आप अपने नई वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, स्टार्ट। ठीक हो गया ना। तो हमने करना नहीं है, हम इसे कैंसिल कर देते हैं। और सबसे अजीब बात है, हमने अगर प्लस पर जोर दें तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह एक वीडियो से दूसरी, हम बहुत सारे पहले वीडियो कट्स बना लेते हैं कि हम अच्छी वीडियो किस तरह बनानी चाहिए। ये कट्स, ये कट, ये कट, ये कट, इसको भी कट। तो आप देखेंगे कि हम एक वीडियो से जब दूसरी वीडियो में जाते हैं ना, हम इसको ठीक हो गया। अब दूसरा हम प्लस पर जो ही हम जोर देंगे ना, ये प्लस, इसको हम 3D में, ये प्लस, इसको भी हम 3D में, ये प्लस, इसको हम 3D में। तो अब देखिएगा कि हम एक लेयर से एक हमने बहुत सारे वो करें। तो देखिए जब दूसरी लेयर में जाती है तो किस तरह इसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है। टूट के ये इसी तरह ही वीडियो बनाते हैं बहुत सारे जो लोग होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे हैं। आप यहाँ पर आकर स्टोर में आकर आप और भी बहुत सारी इफेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लस पर आकर कोई भी आप इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है ना। और वीडियो को चलाना भी आपको बताता हूँ। अब वीडियो को चलाना किस तरह है, हमने कि भाई
कभी जूमिंग हो रही है कभी नहीं हो रही, ठीक हो गया ना। तो इधर देख सकते हैं ये दरमियान वाले ऑप्शन पे, तो हम कहते हैं कि जो हमारा ये है ना स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो जो हमारा एंडिंग पॉइंट हो वो हो ये, यानी एक्सपोर्ट पर ये हमारा एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। तो अब देखेंगे कि हमारी वीडियो स्टार्ट कैसे होती है। ये स्टार्ट हो रही है तो देखिएगा ये हमारा जो ही हमने उस तरह गए ये एक्सपोर्ट पर आके रुकेगी हमारी वीडियो, ठीक होगी ना। ये वाली आपको ये छोटी सी और वीडियो कर लेता हूँ इसकी, यानी इससे आप वीडियो को चला सकते हैं, आप जूमिंग कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और अगर हम दूसरी वीडियो को करें, दूसरी वीडियो को हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू हो, एंडिंग पॉइंट हमारा यहाँ तक हो ख़त्म। तो अब देखना ये कैसे स्टार्ट होगा। जो ही टूटता है तो हमारे उधर से स्टार्ट हो रहा है 1.1 से, ठीक हो गया, क्योंकि छोटा सा है। आप यहाँ से वीडियो को जूमिंग कर सकते हैं, आप किसी भी जगह लेकर जा सकते हैं। मैं एक बड़ी वीडियो बनाकर आपको बताता हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक हो गया। इसे ट्रिम करता हूँ, इसको चलाते हैं, ठीक हो गया। हम कहते हैं कि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट तो यही हो, लेकिन जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पर आकर रुके, एंड में इधर ख़त्म हो जाए बिल्कुल भी, ठीक हो गया। अब देखना हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से शुरू हुआ है, लेकिन जो हमारी वीडियो एंड हो रही है वो एंड में जाकर ख़त्म वहीं पर जाकर रुकेगी जहाँ हम देंगे उसको एंडिंग पॉइंट। तो देख सकते हैं वहाँ तक। इसके अलावा हमने स्पीड पर रिवर्स हम कर सकते हैं, रिवर्स। तो यहीं तक हमारी वीडियो एडिट था। हम मैंने आपको वीडियो एडिटिंग बता दी, और हम लेयर्स, मैंने जिस तरह अपने इस वीडियो को मोबाइल्स में मैंने जिस तरह इस वीडियो को मोबाइल में एडजस्ट किया, मैंने वो कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम शुरू से आते हैं, क्रिएट न्यू पर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो एक जगह एडजस्ट हो, यानी एक मोबाइल के अंदर जिस तरह मैंने किया है, तो आपने सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर डाउनलोड कर ली है मोबाइल वाली। तो ये देख सकते हैं कि मैं मोबाइल वाली तस्वीर को वो कर रहा हूँ, ये मीडिया की जगह पर जाएंगे, ठीक हो गया। ये मोबाइल वाली तस्वीर है। आप यहाँ पर आकर लेयर आएंगे, लेयर्स में आकर आप मीडिया पर आएंगे। लेयर में आकर मीडिया पर आने के बाद आपने कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। और उसको इस इधर आकर एडजस्ट कर देनी है। एडजस्ट इस तरह करनी है कि ये यानी बिल्कुल एडजस्ट हो जाए ये यहाँ तक, लेकिन इसके अभी तक कोने न किनारे नज़र आ रहे हैं, कॉर्नर्स। तो इसको हम एडजस्ट करने के लिए हम क्रॉपिंग पर आएंगे, क्रॉपिंग को ऑन करेंगे, शेप हम ये वाली रखेंगे, इसके किनारे गोल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कि मैं हमारी जो वीडियो है बिल्कुल इसके ऊपर एडजस्ट हो गई है, एक फ्रेम के ऊपर हम, और वीडियो भी अंदर चल रही है, ठीक हो गया ना। ये बिल्कुल फ्रेम के ऊपर एडजस्ट हो गया। इसके बाद हम ये लेयर्स की इन एनिमेशन दे सकते हैं। पहले तो ये हो गया ना। अगर आपने एक और लेयर्स देनी है स्टिकर्स की, ठीक हो गया। ये स्टिकर हम दिल वाला रखते हैं, ये मेरे हर वीडियो में आता है। तो ये हो गया, हम इसको सेटिंग करते हैं, ठीक हो गया ना। पहले इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं कि हमारा आगे तक जाए। ये है हमारी इन एनिमेशन के, ये किस तरह नज़र आई है। जो ये स्टार्ट होगा ना तो इस तरह पॉपअप में आएगा, ठीक होगी ना। और ये आ जाती है हमारी दरमियान में ओवरऑल एनिमेशन की, ये पूरी वीडियो में किस तरह करता रहे। तो ये ब्लाइंड स्लो ऐसे देखेंगे, ऐसे इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है लेयर्स के यानी चेंज करने की। तो हमारे पास आता है आउट एनिमेशन, कि जब हमारी वीडियो ख़त्म हो तो ये किस तरह ख़त्म हो, ये स्लाइट लाइट ख़त्म हो। जो ये वीडियो ख़त्म होगी ना,
ये स्लाइड लाइट ख़त्म हो गई जिस तरह देखिए, ये पहले पॉपअप में शुरू होता है, तो एंड में देखिएगा पीछे चला जाएगा, ठीक हो गया ना। इसके बाद सेटिंग अल्फा ओपेसिटी क्या है, इसकी ओपेसिटी कितना हो, ये दिखाई कितना, देख मतलब कि देखें ये मध्यम होता जा रहा है, हम जितना इसकी ओपेसिटी देंगे ये उतना सही नज़र आएगा। टीम हम इसको कर सकते हैं दरमियान से, ठीक है, स्प्लिट जैसे मैं पीछे बता आया हूँ टीम वगैरह, ठीक हो गया ना। हम इसको मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ओवरऑल ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, सॉफ्ट लाइट ब्लेंडिंग कर सकते हैं, यानी इसको किसी भी तरह से यानी फ़िल्टर दे सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि वीडियो को किस तरह आप एक अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक हो गया ना, कि आप वीडियो किस तरह बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा, ये की का जो लेफ़्ट साइड पर जो वो है ना, ये की, ये बड़े कमाल की चीज़ है, ठीक हो गया ना। पहले हम इसको उठा कर इधर लाते हैं, फिर इसको इधर लाते हैं, ठीक हो गया ना। फिर हम इसको उठा के, यानी इससे आप ना अपने कार्टून या किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं।